सबसे ऊपर तो आज की डेट पड़ी होगी, अपनी सीट में देखिएगा, हमको मत देखिएगा, ठीक। ऊपर कॉर्नर में पड़ा है 3/4/2023, मिला। और साइड में आपकी कोचिंग का नाम लिखा है और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अपनी अपनी उसमें देखो, ठीक। इधर उधर कोई नहीं देखेगा, ना हमको कोई देखेगा। फिर देखोगे 3 कॉलम में कुछ लिखा हुआ है, मिला। एक में लिखा है वर्ड और उससे नीचे हिंदी में लिखा है शब्द, मिल गया। फिर सेकंड में कॉपी देखो, कॉपी हमको नहीं देखना है, आपके नजर आपकी उस पर होनी चाहिए, ठीक। बीच वाली में लिखा है प्रोनाउंसिएशन, क्या लिखा है? प्रोनाउंसिएशन, क्या सुने, इसको बहुत लोग पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं कहना है, इससे बोलना है प्रोनंसिएशन। क्या बोलना है? और प्रोनंसिएशन के नीचे हिंदी में लिखा है उच्चारण, क्या लिखा है? तो मतलब ये कोशिश करी गई है कि जो चीज इंग्लिश में लिखी है उसे हिंदी में भी लिख दिया जाए, ठीक। फिर तीसरे में दिया है मीनिंग और नीचे क्या लिखा है? अर्थ। अब देखते हैं, सबसे पहले लिखा है बैंड, क्या लिखा है? और बैंड के आगे लिखा है पट्टा, क्या? पट्टा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लड़कियां जो ये लगाती हैं, कहते हैं हेयर बैंड, तो वो हेयर में लगता है इसलिए वो क्या है? हेयर बैंड है, बालों का पट्टा है। तो पट्टा कोई भी हो उसे क्या कहेंगे हम? बैंड। फिर दिया गया है बैंक, अपनी शीट में देखोगे, अलग नहीं देखोगे। फिर दिया है बैंक, बैंक में लिखा है किनारा, क्या? क्या लिखा है? किनारा, ठीक। और सुनो मेरी बात ध्यान से, बैंक का एक मीनिंग और होता है, बैंक का एक मीनिंग और होता है, लेकिन उसके साथ एक वर्ड और जुड़ा होता है। जैसे कि आपके उसमें लिखा है, ये बैंक लिखा है ना, बोलो, उसके साथ एक प्रीपोजिशन लगी है, ये ऑन है, ऑन, क्या लिखा है? तो ये जो ऑन है ये एक प्रीपोजिशन है, क्या है? ये मीनिंग आपके इसमें नहीं है, इतनी है, लेकिन हम ये वाली भी बता दे रहे हैं। ये क्या लिखा है? बैंक ऑन, क्या लिखा है? बैंक ऑन। एक आप जब नई सड़क से अंदर तरफ आते हो तो साइड में देखते हो बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है ना बैंक, तो वो भी तो एक बैंक है। तो यहां तो लिखा है बैंक मीन्स किनारा, और वो भी तो बैंक है, इसका मतलब उसे क्या कहेंगे? किनारा है। पैसा कहां जमा करने गए थे? क्या किनारा पैसा जमा करने गए थे? बोलो ना। तो हम आपको बता दे रहे हैं, बैंक, ये लिखा है बैंक ऑन, तो बैंक ऑन का मतलब भरोसा होता है, क्या होता है? सुने, तो बैंक का एक मतलब भरोसा भी होता है, क्या होता है? भरोसा मतलब विश्वास। भाई आपको अपने बैंक पर भरोसा है तभी तो पैसा जमा करने जाते हो। अगर आपको लगे कि नहीं ये पैसा, बैंक वाले हमारा पैसा लेके भाग जाएंगे, तो जमा करोगे? बोलो। अगर आपको लगे कि जो होम क्लासेस में हम फीस जमा कर रहे हैं ये लेके सब जितने काली टी शर्ट वाले लेके भाग जाएंगे, जमा करोगे? जमा करोगे? नहीं जमा करोगे ना, भागेंगे नहीं। यानी आप हम पे क्या करते हो? बैंक ऑन, क्या हो? भरोसा करते हो, बैंक ऑन हमारे ऊपर, समझ रहे हो? तो जो वहां बैंक है वो भरोसा, और ऐसे ऐसे क्या होता है? बैंक मीन्स, कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? फिर देखो दिया है रोटेट, क्या दिया है? आपके पास फोन होगा, मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन में जब ऊपर का शटर ऐसे डाउन करते हो तो उसमें वाईफाई, ब्लूटूथ सब लिखा होता है ना, और आगे जाके एक आपका ऑप्शन मिलता है रोटेट का। रोटेट में ये होता है कि जैसे आपका फोन ऐसे आपने वीडियो चलाई, अब हम ये मान चलते हैं लगभग लोग फोन, स्मार्टफोन यूज करना जानते हैं, बहुत कम ही होंगे जिनके यहाँ स्मार्टफोन नहीं होगा, सबके यहाँ है, चाहे एक हिट हो। तो जब आप वीडियो चलाते हो, ये खड़ी खड़ी वीडियो चलती है ना, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल, क्या होता है? और अगर ऐसे कर देते हो तो रोटेट करना, ये घुमाना। तो हालांकि देखो रोटेट का मतलब क्या होता है? घुमाना। तो जब ये आप अपना फोन इधर उधर करते हो तो रोटेट हो रहा है, क्या है? क्या हो रहा है? अगर हम घूम रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? रोटेट, क्या? समझ गए? रोटेट मतलब। फिर आगे दिया गया है टीज, लिखा है टीज, टीज मीन्स परेशान करना, क्या होता है? नहीं समझे? जैसे कि आपका दोस्त और आप अगल बगल बैठे हो, आप शांत स्वभाव के हो, वो थोड़ा मुंहफट आदमी, क्या है? मुंहफट है, और जब भी आप आते हो तो आपका मजाक उड़ाता है, आपको बार बार किसी चीज के लिए परेशान करता है, तो आपको टीज करता है। वो क्या करता है? टीज मीन्स परेशान करना। फिर देखो दिया गया है कीप, कीप मीन्स रखना। एक घर में कीप होती है जिससे तेल वेल डालने वाली होती है, देखो नहीं कभी, वो गोल गोल, नहीं देखो? तो वो भी कीप है, लेकिन वो हिंदी की कीप है। जा वैसे तो इंग्लिश में कीप मीन्स क्या होता है? रखना, नहीं समझे? जैसे आपके पास कोई बुक है, हम आपसे कहें आप रखते हैं, मतलब कोई चीज अपने पास रखना, वो होता है कीप, क्या होता है? कीप। फिर आगे देखो दिया गया है, कह रहा है कि कंसील, मिला? कंसील में तो छिपी हुई, क्या होती है? अब अपना सर ऊपर करो और देखो लाइट दिख रही है, घर में आपके यहाँ बल्ब लगा है,
लेकिन आपके यहाँ जो बल्ब होता है वो बाहर निकला होगा ऐसे ना, लेकिन यहाँ पे देखो बल्ब दिख रहा है क्या, छुपा हुआ है। तो ये कौन सी लाइट है, कंसील लाइट है। कौन सी लाइट है, समझ गए? कंसील मीन्स छुपा होना, और लाइट तो भाई है ही है। तो कंसील मीन्स, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा तड़क भड़क के बोलो। नहीं, ऐसा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, छुट्टी कर देगा। चलो आज की छुट्टी सर, आज की छुट्टी कर दो, रहने दीजिए मत पढ़िए आगे। फिर आगे दिया फिल, क्या दिया है, क्या दिया है, ठीक। तो जो फिल दिया गया है, फिल मीन्स होता है भरना या पूर्ति करना। क्या होता है, जब आप वहां आते हो एडमिशन के लिए फॉर्म लेते हो, तो आपका फॉर्म तभी आपके सर ही भर देते हैं, फिल करते हैं ना। तो कोई चीज फिलअप करना होता है, फिल करना, पूर्ति करना। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ना। राम अपने डैश 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 जाता है, तो बीच में क्या भरोगे, घर जाता है। अगर हम कहते ना हम अपने मामा के यहाँ जाता, तो तब भी सही है, हमें तो फिल ही करना है ना खाली स्थान। तो फिल मीन्स क्या होता है, भरना। फिर आगे देखो दिया गया है नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। अब आप बाहर नजर दौड़ाइए, आपको जो कुछ भी दिख रहा है बाहर, वो सब क्या है, प्रकृति है, ठीक। आगे पेड़ पौधे सब किस में आते हैं, नेचर में आते हैं। फिर आगे फिर दिया है डिजिट। क्या, डिजिट मीन्स होता है अंक। क्या होता है, ये तो पता ही होगा सबको। फिर दिया गया है नंबर, ये भी आपको पता होगा। हैंग मीन्स होता है टांगना। क्या होता है, टांगना। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में जिनको फांसी की सजा होती है, टांग नहीं देते हैं, तो हैंग मीन्स होता है वो वाला टांगना, फांसी की तरह टांगना। नहीं समझ रहे हो, हैंग मीन्स टांगना। और दूसरा एक और, कपड़े टांगते हो ना, तो कहते हो ना हैंगर पे टांग दो, तो हैंग मीन्स टांगना, लेकिन हैंगर मीन्स टांगने वाला, जो अपने में किसी चीज को रखता है। और एक हैंगर मीन्स होता है, सुनो, इस हैंग मीन्स क्या होता है, टांगना। और इसी में अगर ई आर जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, ई आर। आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ई आर से हटके चलते हैं। अगर आपके घर में गाड़ी वाड़ी है, तो अगर आपको पता हो, गाड़ियां जहां पे इकट्ठा खड़ी करी जाती है उसको गैराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैराज। समझ रहे हो, जिस जगह पे गाड़ियां खड़ी होती हैं तमाम सारी, उसको बोलते हैं गैराज। क्या बोलते हैं, गैराज, ठीक। और क्या नाम है, जहां पे बस वगैरह बहुत सारी इकट्ठी होती है उसे बस स्टॉप बोल देते हैं। समझ रहे हो नहीं। और आगे दिया गया है, हम मतलब जो हम पढ़ रहे थे, हैंग। हैंग में अगर ई आर जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, तो बन जाएगा हैंगर। क्या हो जाएगा, तो हैंगर दो तरीके के होते हैं। एक हैंगर होता है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, एक हैंगर होता है जहां पे हवाई जहाज खड़े होते हैं। एरोप्लेन देखे हो, नहीं देखे हो तो यूट्यूब कर लेना, मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो जहां पे बहुत सारे हवाई जहाज खड़े होते हैं, एयरपोर्ट पे जहां पे सब इकट्ठा खड़े होते हैं, उस जगह को भी क्या बोलते हैं, हैंगर। क्या बोलते हैं, समझ रहे हो नहीं। और सुनो, जहां पर बहुत सारे पानी के जहाज, अब यहां जितने लोग भी, पानी के जहाज किसी ने नहीं देखा होगा, देखा किसी ने, किसी ने पानी का जहाज देखा रियल में? क्यों, क्योंकि हम भारत में बीचों बीच में हैं। हम कहां हैं, भारत में बीचों बीच में नहीं है, लेकिन जहां पर भी हैं मतलब कहीं ना कहीं तो हैं ही। बोलो, समझ में आया। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं हम यूपी में हैं। कहां हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ कहीं समुद्र दिखेगा ही नहीं। तो हमें समुद्र देखने के लिए ये समुद्री किनारा है, ये समुद्री, ये गुजरात, ये सब समुद्री किनारा है। और वो देखने के लिए तो हमें समुद्र के किनारे जाना चाहिए ना। तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन गूगल पे देख सकते हो, ठीक। तो उस जगह को बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं, पोर्ट मीन्स बंदरगाह। क्या, बंदरगाह, जहां पर बहुत सारे हवाई पानी के जहाज खड़े होते हैं, वो उसको बोलते हैं पोर्ट। तो हैंग मीन्स, हैंग की मीनिंग से हमने आपको बहुत दूर तक टहला दिया, भारत भी घुमा दिया। सुने, तो हैंग लटकना, लटकाना, हैंगर, हैंगर में कपड़े टांगने वाला जो हैंगर होता है, और एक जो हैंगर होता है जहां पे जहाज, वो भी वो क्या नाम है, पानी वाले नहीं, एरोप्लेन वगैरह, हवाई जहाज। समझ में आया। और ये मीनिंग आपको मिलती रहेंगी, लेकिन अभी हम समझा दे रहे हैं आगे। फिर अगला रिमेंबर माने याद करना। अब इधर देखो कैसे, हम आपसे कहें इसको याद करो, तो आप अंग्रेजी में क्या करोगे, सर रिमेंबर कर रहे हैं ना। रिमेंबर मतलब होता है बीते हुए समय को याद करना। आपकी दीदी की शादी हुई थी, बारात आई थी, तो उसको याद करो बैठ के, वो होता है रिमेंबर, ठीक। नहीं समझे, पिछले साल आपका बर्थडे था, बहुत अच्छे से मनाया गया था, तो आप रिमेंबर करो, ठीक। नहीं समझे। और इसे याद करना होता है लर्न। कहता है लर्न। कोई दिक्कत किसी को, आगे। फिर देखो दिया गया वेव। वेव मीन्स लहर होता है। कहता है, सुनो, यहां पानी भरा होता है, कभी कंकड़ फेंक के देखियो, जब कंकड़ फेंकते हो तो पानी ऐसे से चलता है ना, वही है लहर।
बस इससे आसान एग्जांपल नहीं हो सकता वेब। फिर आगे दिया गया है डिजीज। डिजीज मीन्स बीमार, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। डिजीज मीन्स बीमारी होती है, इसको बड़ी की मात्रा कर लेना लास्ट में। जो बीमार है उसको बड़ी की मात्रा बीमारी करो। डिजीज मीन्स क्या होता है? बीमारी। बीमारी, पेशेंट मीन्स बीमार होता है, बड़ी की मात्रा कर लो, जहां बीमार लिखा है उसको बीमारी कर लो, हो गया। डिजीज मीन्स क्या होता है? बीमारी, ना कि बीमार। बीमारी होती है भैया, सही कर लिए। फिर आगे फिर दिया गया है कर्टेन। कर्टेन मीन्स, वो देखो टंगा है, उधर देखो टंगा है ना, क्या कहेंगे उसे? अरे अंग्रेजी में बोलो, कर्टेन, ठीक। आगे प्लेस मीन्स स्थान। क्या? अब आपको पता है कि ओम क्लासेस कहाँ पे है, कौन से प्लेस पर है? आलमपुर के आसपास है कहीं। हम खत्म। सुने आगे। फिर दिया है पैलेस। एक दिया है प्लेस, पहले वाला दिया है प्लेस और दूसरा वाला दिया है पैलेस। तो प्लेस मीन्स स्थान होता है, पैलेस मीन्स महल होता है। क्या होता है? राजा महाराजा को जो महल होता है। अब तो राजा महाराजा ही नहीं तो महल कहां से आएगा, ठीक। कुछ लोगों के बच गए हैं, वो देख सकते हो। विच चुड़ैल, विच चुड़ैल, विच मीन्स कोई दिक्कत? देखे हो चुड़ैल? चुड़ैल नहीं देखो कभी? कहाँ है? पिक्चर में, ठीक है। तो सही में मत देखना, ठीक। आगे दूसरा दिया है घोस्ट। क्या दिया है? घोस्ट। क्या? ओह सॉरी। और चुड़ैल, घोस्ट चुड़ैल, याद हो जाएगा। घोस्ट मीन्स क्या होता है? चुड़ैल मीन्स क्या होता है? आगे हम किसी कुछ कह नहीं रहे हैं, ये मत कहना कि हमको चुड़ैल कह रहे हैं। अच्छा नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक। आगे आप खुद ही सोच सोच के करो, हमको तो नहीं कह रहे हैं, हम आपको काहे कहेंगे। आगे और फिर दिया है नॉटी। नॉटी मीन्स शरारती लिखा है, सरस्वती नहीं लिखा है। अच्छा क्या लिखा है? आगे अब दूसरी तरफ चलते हैं। 5 से 7 सेंटेंस दिए गए हैं जो भी हैं, अब इनको आपको यूज करना है, ठीक। अब थोड़ी सी अंग्रेजी की बौछार होगी। क्या होगी? सुने नहीं समझे तो देखिए भैया, सुनिए। पहला दिया है डोंट फाइट। क्या? आपके घर में 2 लोग जुटे पड़े हैं संडे को, ढिशुम ढिशुम, तो उन्हें रोकने के लिए क्या कहोगे? डोंट फाइट, वरना गिरा के काट देंगे, ठीक। आगे फिर कह रहा ओ मीन्स, तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक। कोशिश करो कि इन शब्दों का यूज करना है, अंग्रेजी जल्दी हो जाएगी। कम हियर तो आपको पता ही है क्या होता है? गो देयर, कम हियर, गो देयर, कीप साइलेंट, ठीक। आगे हेल्प मी, मान लिया कहीं आ रहे हो, रास्ते में साइकिल का वो पंचर पहिया हो गया, पंचर पहिया हो गया, पहिया पंचर हो गया, तो कोई मिलता है तो क्या हेल्प मी बोलो। फिर उसके बाद में हम कहेंगे कैच इट, कैच इट, कोई दिक्कत? फिर आगे हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत। अब देखो क्या है, जैसे आपसे कोई लड़ाई हो जाए, आपको कह दे तुमको गधा वधा कुछ बना दे, तो अंग्रेजी में क्या कहोगे? हाउ डेयर यू, तुम्हारी आई सीखता इसी, यही कहोगे क्या? सुने तो ये क्या होता है? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, ठीक। आगे फिर दिया है वेट आउटसाइड। क्या? नहीं समझे? जैसे कि अभी कोई तुमसे मिलने आए यहाँ पे, आपके पास टाइम नहीं, आप बिजी हो पढ़ाने में, पढ़ने में, तो क्या कहोगे उससे? क्या कहोगे? अरे अंग्रेजी देख लो, वेट आउटसाइड, बाहर की तरफ हमारा इंतजार करो, ठीक। आगे फिर दिया है कितना आश्चर्य, व्हाट अ सरप्राइज। क्या कहोगे? व्हाट अ सरप्राइज, क्या कहोगे? ठीक। फिर आगे देखो दिया है पैराग्राफ फॉर रीडिंग। हमने कहा था ना कि आपको रीडिंग भी सिखाएंगे, हमने कहा था कि अलग अलग बुक हो जाएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अब हम आपको रीडिंग अपनी तरीके से कराते हैं। देखो नीचे दी गई 6-7-8 लाइन मिल गई, तो चलिए 2 मिनट में निपटा लेते हैं, क्या दिक्कत। स्कूल इज द, मिला? आपको रिपीट नहीं करना, हम पढ़ते हैं, देखो कैसे पढ़ा जाता है, ठीक। स्कूल इज द प्लेस वेयर वी लर्न, ठीक। टू रीड एंड राइट, इट इज द मोस्ट crucial place for a student and it helps us to learn now things. The teachers are always helpful and teach us important things in life. फिर दिया है आगे we must always be regular to school as missing classes can lead to problems. During exams schools teach us how to be, मिला? और ये क्या लिख दिया सर ने?
कंसिस्टेंट लिखा है। क्या लिखा है? कंसिस्टेंट। वो आई है छा, ई नहीं है। CONSI है छा, CONSI, CONSISTENT, कंसिस्टेंट पंक्चुअल। हम सोचे थे स्पेलिंग गलत हो गई इसलिए हम रुक गए थे। हो गया? कितने लोग पढ़ लेंगे? इसमें से कोई टफ मीनिंग लग रही हो अपने पेन से अंडरलाइन कर लो, हमसे पूछ लेना या उधर जाते हुए पूछ लेना। ठीक हो गई रीडिंग, कोई दिक्कत? जो भी टफ मीनिंग, जैसे सबसे नीचे दिया है कंसिस्टेंट, मतलब होता है लगातार। ठीक। पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब नियमित। ठीक। फिर आगे दिया है बाकी स्कूल, इन द प्लेस भी आपको दिया गया, वेयर मीन्स भी आपको। हाँ, क्रूशियल मीन्स होता है, क्रूशियल मीन्स क्या होता है सर? क्रूशियल, क्रूशियल देखो, क्रूशियल मीन्स होता है मेरे हिसाब से कोई एक क्या कह सकते हो, रेयर जगह। क्रूशियल प्लेस मतलब फॉर स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, पेचीदा कह सकते हो। सुने, एग्जैक्ट मीनिंग अभी हम बताते हैं क्या होता है। ठीक, सुने, अंडरलाइन कर लो। फिर आगे दिया है प्लेस फॉर, क्रूशियल का चेक करके बताना एग्जैक्ट मीनिंग। स्टूडेंट एंड इट हेल्प्स अस टू लर्न, मिला? तो अगर इसमें से कोई चीज नहीं पढ़ पाते हो तो वो हमसे पूछ लेना। ठीक, अंडरलाइन कर लेना। मिल गया आपको? अब आगे चलते हैं। कहां तक हुआ था इंग्लिश में? ग्रामर में कहां तक हुआ था? पर्सन। ठीक, पर्सन सबको लर्न हो गए। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? पक्का? सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है? सेकंड पर्सन में, चुप रहो, सेकंड पर्सन सबसे पूछे। सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है? नहीं पढ़ा आपने? उस दिन क्लास नहीं थी ना? देख लो, कैसे चलेगा? पढ़ लेना, जो छूटा है पढ़वा देंगे अलग। ठीक। सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में दीदी, अब मत याद करो। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन, तीसरी वाली, आखिरी वाली लाइन। ही सी इट नेम, नेम, नाम नहीं, नेम दे। पढ़े नहीं हो ना? बैठो। और फर्स्ट पर्सन आप सिंगुलर सब्जेक्ट बता देना। प्लूरल सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, बैठो। और सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट सही है, बोलो तो। दोबारा हम पूछ लिए तो क्या दिक्कत है? बैठो। सो प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड पर्सन, नेम दे। पक्का? हाँ, पक्का? ठीक, बैठो। हम दोबारा इसलिए पूछते ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, सबसे सुन लिए, आप लोगों को सुन लिया, आपसे नहीं सुना। सेकंड पर्सन, हाँ, वो काहे खातिर पूछे थे? कति बताई? सेकंड पढ़े नहीं थे क्या घर पे? सेकंड पर्सन यू, योर। फर्स्ट पर्सन आई, यू दे, आई वी। पढ़ते नहीं आप? रोशनी नाम है ना? पढ़ो, दे दिए। प्लीज 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 प्लीज। ठीक। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, बैठो। सबसे सुन लिए ना? कोई बचा तो नहीं? थर्ड पर्सन, हाँ, ठीक, बैठो। इनको भी कुछ सिखाओ ना। कहे कशा, क्या नाम है? गुप्ता। ठीक, अब सुनो हमारी बात। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन नहीं है। अच्छा, सुने? समझ रहे हो? नहीं। अब ऑर्डर हम मार रहे हैं। ठीक, जबरदस्ती। दो चीजें याद कर लो बिना देर किए, हमारा रौद्र रूप देखने से पहले। ठीक, तो अभी तक का तो हम हंसा हंसा के पढ़ाते थे, अब रुला रुला के पढ़ाएंगे। सुने? पहले को हरी मोरी मैया, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, दे थड़ी थड़, दे थड़ी थड़, दे थड़ी थड़। अच्छा, सुने? तो अब याद कर लेना तुम लोगों को। अच्छा, सुने? बिना देर किए। अगर ये दो टेबल याद नहीं किए, देख लो इधर, रोशनी दीदी, शिवानी दीदी,
रागिनी दीदी, जो भी हैं, 2 टेबल याद कर लो। नहीं विद्या रानी कसम खाक बता रहे हैं तुमको, आगे इंग्लिश आएगी नहीं। सुने, हम कहते हैं एक दिन कोई काम ना करो, खाली यही सब रट डालो। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में इसके आगे गाड़ी आपकी बढ़ेगी ही नहीं। और एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक। अभी वीडियो शूट हो रही, सब इकट्ठा ही मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है। सुने, तो ये कोशिश करिएगा आप लोग। तो चलिए फिर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। आज जो बताने जा रहे हैं, कॉपी कलम बंद करो, तन के बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया से बैठो, ठीक, एकदम तन के, लगे कि आज अंग्रेजी सीख लेंगे। सुनो, जो आज की टेबल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है आज की जो टेबल है वो? क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? सुने, लेकिन दिक्कत यह है कि आज की टेबल थोड़ी लेंथी हो जाएगी। लेंथी समझते हो? बहुत बड़ी हो जाएगी, और इतने सारे शब्द याद करना आज आपको लगेगा आज तो माड़ा मास्टर हुआ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, उस टेबल को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। क्या करते हैं? 3 पार्ट में बांट देते हैं। कोई दिक्कत? एक दिन में तीनों पार्ट पढ़ाएंगे, दिमाग से खिसक जाएगा, नहीं समझे? तो क्योंकि हमने चेक कर लिया, तो अभी शुरुआत ही है, तो धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। क्या दिक्कत, कहाँ जाना है? कहीं चांद पे तो जाना नहीं पड़ के, रहना तो यही है। तो हम क्या करते हैं, उस टेबल के 3 पार्ट में से पहले पार्ट को आज हम एक्सप्लेन करते हैं, बढ़िया से लिख लेना। कल जब आओगे तो सेकंड वाला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, पहला वाला भी एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा वाला भी एक्सप्लेन करेंगे। परसों आओगे तो पहला वाली भी एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा भी एक्सप्लेन करेंगे, तीसरा भी एक्सप्लेन करेंगे। सरसों आओगे, परसों के बाद नरसों होता है, नरसों आओगे जब, नरसों, तो जब नरसों आओगे तो पहला भी एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, पूरी एक साथ करेंगे, ठीक। फिर सरसों जब आओगे, ठीक, तो जब सरसों आओगे तो सिंगुलर की सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, पर्सन, उसके बाद वो जितना है वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। फिर चलेंगे सेंटेंस पे, ठीक। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं वो सब बताएंगे। तो शुरू करें? कोई दिक्कत किसी को? तो आप लोगों से हम फिर एक बार बता दें भैया मेरे, हमने आज से पहले दिन कहा था कि शुरुआत के 15 दिन आपको रट्टाफिकेशन मारना है, जो हम आपको हाथ में देंगे, ठीक। रट्टा जरूर मारना है, समझ गए नहीं? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब हम चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ाते हैं, बस अगली टेबल का थोड़ा सा, लेकिन हाँ आपका पूरा दिमाग समझने पर होना चाहिए, ना कि रटने पर, ठीक। और अभी मैं केवल आपसे संतुष्ट नहीं हूं, बस केवल आपने गड़बड़ किया, घर पे नहीं पढ़ी थी, पढ़ा करो कसके। और तेज बोलना सीखो। कैसे बोलोगी? तेज, डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक। सुने, इधर कोई बोले तो यस सर, यू तेज, स्पीड वाला तेज है, आवाज बताई थे। सुने, चलिए देखते हैं। तो जितने लोग यहां पे बैठे हैं उन सबको पता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से? किसी कोई दिक्कत? सिंगुलर में आपको पता है कौन कौन आता है? किसी कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बताओ, लगदा मंगा लें। उसके बाद आगे चलते हैं। प्लूरल में कौन कौन आता है? हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमको निराश नहीं करोगे, बढ़िया से सब तैयार कर लोगे। क्यों रोशनी दीदी? रिवीजन हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। आप लोग जितने लोग हो, हमने आपसे कहा था कि एक काम करना, हमेशा याद रखना, अगर कभी किसी को इंग्लिश पढ़ानी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, शुरुआत कहां से करेंगे? सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट सिखा देंगे और फिर सब्जेक्ट की कैटेगरी बांट देंगे, बना देंगे पर्सन। पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट में कौन कौन आएगा? किसी कोई दिक्कत? सेकंड में कौन कौन आएगा? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बोलो ना, नहीं आ रहा है? थर्ड पर्सन में बाकी बचे हुए लोगों को छाप देना है। थर्ड पर्सन में पूरी ये बिल्डिंग जाएगी और ये चच्चा किनारे बैठे हैं ये जाएंगे, तो हो जाएगा ही, शी, इट। क्या बात है, जियो मेरे प्लास्टिक के शेर, बहुत बढ़िया, ठीक। हो गया रिवीजन? कोई दिक्कत? मुश्किल से 3 मिनट लगा होगा बस। अब हम चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। चलिए देखते हैं। अब जो हमारा अगला चौराहा आने वाला है, पहला सब्जेक्ट फिर पर्सन, अब अगली वाली जो टेबल आने वाली है उसके 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 3। लेकिन पता है सबसे मजेदार बात क्या है? यही लोग रहेंगे उसमें भी, यही लोग। लेकिन अगर आप उस टेबल के बारे में नहीं सीखते हो तो अंग्रेजी का एक भी सेंटेंस सही नहीं होगा। पता क्या है?
हम आपको बताते हैं। जो अगली टेबल है उस टेबल में 3 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? एक कॉलम होगा, चलो उस कॉलम की ऐसी तैसी अभी देखो देर ध्यान से देखो। एक बात बताओ, अगर हम ये पूरे ही सीट नेम दे हैं, ही सीट नेम IVU दे, हम कुछ लैंग्वेज बोल देते हैं ऐसी तैसी भैंसी, तो बुरा मत मानना, अच्छा ये गरिया नहीं रहे हैं, ठीक, बस ऐसे बोल देते हैं क्योंकि हम थोड़ा मुंहफट आदमी हैं। क्या है? मतलब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। अब देखो इधर सुनो, अगर हम ये ही शीट नेम को, किसको किसको ही शी इट और नेम को और IVU दे को, बोलो ही शी इट नेम IVU दे, अगर इनको हम एक लाइन में लिख दें किसी कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। मेरा मार्कर मेरा बोर्ड में कुछ भी करूं, क्यों व्यवहारी है कि नहीं? आप बस देखते जाओ पिक्चर। अब आगे देखिएगा, अगर इनको हम एक लाइन में लिख दें, किस लाइन में लिख दें? एक लाइन में लिख दें तो इनका नाम कुछ हो जाएगा। इनका नाम कुछ तो सबसे पहली बात, इनका नामकरण करने से पहले हम एक लाइन बोलते हैं, वो भूलना मत। अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की कोई मीनिंग नहीं होती। अपने मुंह से दोहराओ, एक बार फिर से दोहराना है। अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती। बोलो मुझसे, समझ रहे हो? हमने पहले बोला था, दोबारा में एक शब्द हमने जोड़ दिया, एग्जैक्ट। क्या जोड़ा? तो फिर से सुनिएगा ध्यान से। अंग्रेजी भाषा में अगर आप सेंटेंस बना रहे हो, जैसे हमने कहा मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं के साथ बोला ना अपने, तुम अपने घर जा रहे हो, तुम के साथ अपने, वह अपने घर जा रहा है, वह के साथ अपने, वे अपने घर जा रहे हैं, वे के साथ अपने, आए ना अपने। तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि सर अपने की अंग्रेजी बता दी सर, सब कहीं रख दें सही हो जाए ना। हर जगह पर अपना अपनी की अंग्रेजी अलग अलग होती है। हर जगह पर अपना अपनी की अंग्रेजी अलग अलग होती है। जैसे आई अगर बोलेंगे मैं अपने घर जा रहा हूं, तो आई के साथ माई। मैं के लिए अगर मैं बोल रहा हूं मैं अपने घर जा रहा हूं, तो मैं के साथ जो अपने आया है उसके लिए अपने की अंग्रेजी होगी माई। तुम जा रहे हो तो तुम के साथ योर। समझ रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही पॉजेसिव होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। जो अपना अपनी होता है, अपना अपनी जो होता है वो अधिकार बताता है। क्या बताता है? जैसे हमने कहा कि ये मेरी किताब है, हमने क्या कहा? यह मेरी किताब है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अपना हक जताया इस पे। बोलो, यह आपकी कोचिंग है, मतलब इस पे आपका अधिकार है। मैं अपने घर जा रहा हूं, मतलब मेरे घर पे मेरा अधिकार है। समझे नहीं समझे? तो अधिकार बताने वाले शब्दों को पॉजेसिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ रहे हो? पॉजेसिव कारक या फिर पॉजेसिव वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ रहे हो नहीं? यानी कि अधिकार को अंग्रेजी में पॉजेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकार। नहीं समझ रहे हो? तो एक बार फिर से दोहराओ, अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की कोई भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती है, नहीं होती। ठीक, जैसा सब्जेक्टिव केस होगा, मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही पॉजेसिव होगा, वैसा पॉजेसिव होगा। अब देखिए कैसे, सुनिएगा। एक बात बताओ, पिछली बार हमने सब्जेक्ट जब पढ़ा, तो सब्जेक्ट जब हमने पढ़ा तो ही शीट नेम को एक लाइन में मतलब अलग कर दिया, IVU दे के अलग कर दिया। लेकिन इस बार हमने क्या किया, सबको एक लाइन में लिख लिया ना। यहां पे उनका नाम था सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन जब सबको एक ही कॉलम में लिख लिया तो इनका नाम हो जाता है सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। क्या होता है? कोई दिक्कत किसी को? इसका नाम क्या हो जाएगा? सुने, सब्जेक्टिव केस के। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब बताओ, जो लोग यहां अलग अलग थे, नाम अलग अलग, उन्हीं की कैटेगरी हुई, नाम अलग अलग। अब उन सबको एक लाइन में लिख दिया गया तो नाम क्या पड़ गया? कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन सबको एक ही में मिला के नाम कहें तो इनका नाम पड़ेगा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। अगर ही शीट नेम और IVU दो के अलग अलग कर दे तो एक होता है सिंगुलर, एक होता है। अगर इन्हीं में से दो को हम IV को रखें तो कहेंगे फर्स्ट पर्सन, उन्हीं में से एक यू को और इसके भाई को रखें तो कहेंगे सेकंड पर्सन। बाकी बची हुई पूरी बिल्डिंग ये और ये दे क्या बन जाएगा? थर्ड पर्सन। लेकिन अगर उन सबको एक लाइन में लिख दें तो नाम क्या पड़ेगा?
नहीं समझ में आ रहा? पेंसिल मत खाओ। आया? पक्का? कोई दिक्कत? अब आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जो सब्जेक्ट होता है उसकी कुछ हिंदी भी तो होती है ना हिंदी। अगर हम कहें ही, तो ही की हिंदी क्या होती है? किसके लिए? स्त्री के लिए? पुरुष के लिए। और ही मीन्स, सी मीन्स हुआ होता, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? हो गया ना? अब एक काम करिएगा, सुनिए, इसकी हिंदी तो सबको पता है ना, तो लिख लेते हैं। आप लोग बोलते जाइए, हम लिखते चले जाएं। यह क्या होता है? किसके लिए? किसके लिए? और यहाँ क्या बनाएंगे? क्योंकि इसको हमें करना है एक्सप्लेन, वो भी बाद में। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी, मतलब हम सबकी, मतलब हमारी छोड़ के आप सबकी में जो इंग्लिश है, ग्रामर है, वो उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि हम इसे समझा सकें। इसका एक लेवल होता है, इसीलिए हमने यहाँ क्या बनाया? हर बार स्टार बनाया। क्या किया है? हर बार स्टार बनाया है। नहीं बनाया क्या? यहाँ हिंदी लिखा ही नहीं तो स्टार नहीं बनाया। हिंदी लिखा ही नहीं तो काहे बनाए? बोलो। फिर देखो, नेम मीन्स, अब नाम किसका हो सकता है? दूल्हा, दूल्हा नहीं, दोनों। हाँ। आई मीन्स क्या होता है? वी मीन्स क्या होता है? किसी को दिक्कत है? हम सब लोग। हम चाहें तो ये ना लिखें, क्या लिख लेना, लेकिन लिख रहे हैं ना। पता है क्यों? लर्निंग इन द आगे यू। अब यू के साथ क्या होगा भाई? या फिर आप सब लोग, है ना? तुम सब लोग। कोई दिक्कत किसी को? तुम सब लोग। अब देखो, हमारे में जो जगह थी हमने उसे में अम्बुआ दिया। जानते हो ना अम्बुआना? कहीं अम्बुआ दिए हैं, तो आप लोगों को अम्बुआना नहीं है, ठीक? 2-4 ठो लाइन, 2-3-4 लाइन कर लेना। ये है कि अति पातर लाइन है, वही माल लैया खोटिया सब बना दियो। सुने, 1-2 लाइन फादिल कर दियो, अम्बुआना दियो। क्या अम्बुआ देना? के पता है ना अम्बुआना क्या होता है? अम्बुआना मतलब क्या होता है? उसी में एडजस्ट कर देना। अम्बवाना, ठीक? ये अच्छा शब्द है, ठीक? आगे देखते हैं। दे मीन्स क्या होता है? या फिर और सब ठीक है? वे सब हम भूल गए थे कि हम क्लास में, हम सोचे हम रोड पे हैं, ठीक? अब बताओ, इतना समझ में आया? एक नया नाम मिल गया, हमने सभी वर्ड्स को एक लाइन में लिख लिया और उनका नाम क्या पड़ गया? अब एक बात बताओ, अगर आपसे कोई कहे कि सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन बताओ, तो नहीं बता पाओगे? ही सीड नेम, आई वी यू, एक लाइन में बोल दिया, काम खत्म। बोलो। ही सीड नेम तक गए और ब्रेक लगा दिया, सिंगुलर। फिर से गाड़ी उठाया, प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल, और सब एक ही बार में बोल दिया तो? दीदी आप बोल नहीं पा रही हो ना? बोल नहीं पा रही हो ना? कौआ झूठ खावा करो, सुने? टाइम टाइम बोली हो, ठीक? समझ रहे हो? जो लोग कौआ के झूठ खाते हैं, पता कैसे बोलते हैं? टाइम टाइम। जैसे उनसे पूछोगे सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हो, कहेंगे टाइम टाइम। समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ, पहली टेबल आपको याद हुई? नाम भी आपका पता चल गया। हाँ ठीक है, सुनो, क्रूशियल का मीनिंग आप लोग हिंदी लिख लेना। क्रूशियल का हिंदी मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? क्या होता है? कुछ, हाँ उसी में अम्बुआ लीजिए, ठीक? हाँ उसी में अम्बुआ लो, ठीक? कोई दिक्कत? क्रूशियल मीन्स क्या होता है? लिख लेना, ठीक? अब सुनो, जल्दी से लिख के फिर आगे चलते हैं। एक लाइन और बताते हैं, फिर क्लोज करते हैं। इतने में तो कोई बर्डन नहीं है ना? ये तो याद ही था। हम सोचे थे केवल एक बताएंगे, लेकिन हमें लगता है एक और बताई जा सकती है। क्या कहते हो? हाँ, नहीं तो तुम्हारा क्या नाम है, नानी के यहाँ नहीं जाने को मिलेगा का? नानी कहाँ है तुम्हारी? है बीच रोड पर है कि किनारे? किनारे है। इतना खुश रहता है ये। नोट हुआ?
चलो अब सही से खड़े हो, मतलब खड़े ना हो, मतलब तन के बैठो। अब हम चलते हैं बीच में, देखो ध्यान सुनिएगा, दो डब्बे खाली है ना, बीच में एक डब्बा हम लिखेंगे पोजेसिव, POSSESSIV, अच्छा, पोजेसिव केस के प्रोनाउन, NOUN। अगर किसी को स्पेलिंग नहीं समझ पूछ लेना, ठीक। POSSESSIVE, पोजेसिव, पोजेसिव। अब एक बात बताते हैं, पोजेसिव, पोजेसिव केस के प्रोनाउन। एक बात बताएं आपको, हमको एक भी मीनिंग नहीं याद है, मतलब वो अर्थ नहीं, स्पेलिंग एक भी नहीं याद है। इसको याद है, इस हाथ को एक ही बार में लिख देगा तो सही हो जाएगा, अगर कहीं ठिठुक गया फिर गलत हो जाएगी तुरंत, ठीक। एक झटके में सब हो जाता है। इसको याद है, मुझे नहीं याद है, लेकिन इसको याद है। इतनी बार मैंने इंग्लिश लिख ली कि इसको याद हो गया, इस हाथ को याद हो गया कि क्या लिखना है। इसलिए तुमने देखो कि मैंने बड़ी स्पीड में लिख दिया, पहले देखा नहीं, पहले बहुत स्पीड में लिख दिया, उसके बाद दोबारा मिटाया फिर लिखा। तो POSSESSIV याद है सब, चक्कर में न रहना। अच्छा सुने, एक एक चीज याद है। पॉजिटिव केस के प्रोनाउन। और तीसरी जो कॉलम, जो हमारा तीसरा कॉलम है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। स्टूल मंगाई का? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ठीक। अब बताओ, तीन नाम याद कर पाओगे? चलो मान लिया कि ये खाली है, ये परवा, जाना परवा, जिनके यहाँ खेत होते हैं वो परवा बनाते हैं ना। मान लो दो परवा खाली हैं आपके, लेकिन एक तो भर गया है ना, इसमें गेहूं बो गया है, धान के नंबर है। देखो इधर सुनो, तो करना क्या है आपको, आज के लिए हम कुछ दें या ना दें, लेकिन तीन नाम याद आपको करने हैं। सर सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जो होते हैं वो ही, शीट नेम, आई भी, यू, दे होता है। सर जो पॉजिटिव केस का प्रोनाउन होता है वो अभी आपने सब साफ कर रखा है, वो अब हम बताने जा रहे हैं। दिखाएं, थोड़ी बात ध्यान सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने सबसे पहले सब्जेक्टिव केस की टेबल बनाई, बीच में पॉजिटिव की बनाई और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव बनाई ना। हम चाहते तो ये वाली पहले लिख देते और ये वाली उस किनारे कर देते, ये बीच में कर देते, नहीं किया ना। इसका भी एक कारण है, इसका क्या भी एक कारण है, जो कि हम बताएंगे कब, जब ये पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी तब, ठीक। देखें टाइम देखो जरा क्या हुआ है, 3:01। चलिए देखते हैं, 5 मिनट में हम कोशिश करते हैं ये कर दें। मेरी बात ध्यान सुनिएगा भैया, ही का क्या, ये जो है ये पॉजिटिव, आपको पता है ना, पॉजिटिव का मतलब होता है अपना अपनी की अंग्रेजी। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ही है, क्या है, क्या है, ही क्या, क्या है, तो ही के साथ पॉजिटिव केस जो होता है वो होता है हिज। क्या होता है, ठीक। ही का पॉजिटिव क्या होता है, हिज। हिंदी अभी हम लिखेंगे, थोड़ा रुके रहो। सी अगर है, अगर कोई लड़की अपने घर, अगर कोई लड़का अपने घर जा रहा है तो उसके साथ अपना अपनी की अंग्रेजी हिज लगेगी। क्या लगेगी? और अगर कोई लड़की अपने घर जा रही तो उसके साथ क्या लगेगा, हर। ठीक, नहीं समझ में आया? पक्का। आगे, इट मीन्स यह वह होता है, और इसका जो पॉजिटिव होता है वो होता है इट्स। क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए अपना अपनी की अंग्रेजी इट्स होती है। क्या होती है? तीसरे हम जाएंगे नेम। अब आपको पता है नेम अगर पुरुष का नाम होगा तो उसके लिए क्या लगेगा, हिज, और अगर स्त्री का नाम होगा तो उसके लिए हम। खत्म है, सिंपल। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का। बाल नहीं कटाए ना तुम हैं? इतना कटवाया जाता, कटवा दे मेरे भाई। हम देखो, बुरा मत मानना, हम तुमको जितनी बार देखते हैं हमको उनकी याद आ जाती है, जो गांव में जब मूड़न छेदन हो तो बजावे वाले नहीं आवत है, ये लिए कही थे हम, बार बार डरा जाते कि घुनघुना बजाते नहीं ऐसे करके, सुने। वही तरह बाल तुम लोग रखा लिए, वही तरह ना रखो यार, स्टूडेंट हो, तुमको हीरो बनाएंगे हम बहुत जल्दी। आज कटवा लेना, ऐसा ना हो तो हमारा नाम बता दो, ठीक है? बहू जाना कहाँ? अच्छा हाँ जाना तुम्हें। देखो उधर सुनो, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। आई मीन्स मैं होता है, आई के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी क्या लगेगी, और वी मीन्स होता है हम, और इसके साथ अपना अपनी क्या लगेगा, आस, सॉरी, अवर। क्या लगेगा? अवर, ठीक। फिर उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, योर। क्या लगेगा?
ये वही योर है जो ये योर है, क्योंकि और कहीं है नहीं। यही तो स्टार लगाए थे, तो बताएंगे। देखो इधर, और योर हो गया, और दे के साथ लगेगा देयर। एक ये भी देयर होता है, गो देयर, ये होता है वहां। इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है अपना अपनी। इसका अपना क्या होता है? अपना अपनी। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ही का पॉजेसिव, सी का पॉजेसिव, इट का पॉजेसिव, नेम का पॉजेसिव, आई का पॉजेसिव, वी का पॉजेसिव, यू का पॉजेसिव, दे का पॉजेसिव। कोई दिक्कत? आप हिंदी लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए। और किसके घर जाएंगे? अपने अपने, हमारे हमारे अपने अपने। हिज मीन्स होता है उसका भी होता है, ठीक, और अपना भी होता है, ठीक। हर मीन्स जो होता है इसका मतलब भी वही होता है। लेकिन अब जैसे ये है, सुनो, हम कहें, इसके लिए बोल रहे हैं, यह इसका घर है, बोल दिए ना, यह इसका घर है। बात तो वही हुई ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। ऐसा तो है नहीं कि इनके लिए बोलेंगे ए गधा बक, ए रुक जा भी यार, कहेंगे यह इसका घर है, यह इसकी घर है, बोलेंगे तो वही ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। ये ना सोचिएगा कि सर यहां भी वही लिख दिए, यहां भी वही लिख दिए, वो तो देखने पर पता चलेगा ना। अब देखिए, हमने देखिए क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यह इनकी किताब है, पता चला लेडीज एंड जेंट्स। जब तक देखोगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। यह इनकी किताब है, ऐसे कैसे पता चलेगा? किसी के आंख में पट्टी बांध दो और कहो यह इनकी किताब है, यह इनकी किताब है, नहीं बता पाएगा कि ये जेंट्स है कि लेडीज, वो देखने पर ही पता चलेगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है कि बस खाली ऐसे? पक्का? इधर इट्स मीन्स होता है उसका या अपना, लेकिन किसके लिए? और हाँ और हाँ और हाँ, ठीक। पते की बात बताते हैं, जैसे आपको पता है कि जो इट होता है वो निर्जीव के लिए लगता है ना। अब हम आपको पॉइंट की बात बताते हैं। अंग्रेजी भाषा में, दोहरा अपने मुंह से, जिंदा आदमी को छोड़कर सब मुर्दा है, ठीक। कुर्सी है, मुर्दा है, कुर्सी है, यानी कि उस कुर्सी के लिए भी क्या लगेगा? ईट, अपना अपनी के ईट। छोटा बच्चा है, क्या लगेगा? सुने, पेड़ पौधा है, क्या लगेगा? जबकि साइंस में पेड़ पौधे को तो जिंदा माना गया है, लेकिन आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? समझ गए कि नहीं? तो ध्यान में लगा लीजिए कि जिसको आप देख के पता कर सकते ये जिंदा है। गाय है, गाय अपनी अगर पूंछ हिलाएगी तो उसके लिए क्या लगाओगे? अपना अपनी। सुने, गाय अपनी पूंछ हिलाती है, द काऊ, क्या? द काऊ। और उसके बाद में जो मूव्स, क्या? इट्स, मतलब अपना अपनी, टेल। द काऊ मूव्स, समझ रहे हो? इट्स टेल। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि गाय, छोटे कीड़े मकोड़े, जानवर, वो सब क्या माने गए? निर्जीव माने गए हैं। क्या माने गए हैं? निर्जीव माने गए। क्यों? वो भी बता देते हैं। जैसे मान लिया कुत्ता उत्ता देखे हो ना, कुत्ता बिल्ली को भी सब निर्जीव माना गया, छोटे बच्चों को भी निर्जीव माना गया है। जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करते हैं उन्हें केवल अंग्रेजी भाषा में जीवित माना गया है, बाकी सबको मुनि पेन ना खाओ प्लीज। सुने, तो कहने का मतलब यह है, आप लोग को दिमाग में कुछ पड़ता नहीं, हम बार बार कहते हैं। अभी तो हम केवल हंस के पढ़ा रहे हैं, डांट देंगे तो कोचिंग छोड़ दोगे, ये भी जान लो। सुने, तो कोशिश ये करो कि हमारा आपका जो रिलेशन बना है वो बना रहे। अब देखो उंगली खाने लगी। सुने, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी आप लोग अपने मान लिया कि कोई जानवर है, वो नई सड़क से चला और यहां आना चाह रहा है। कहाँ? कोचिंग। जानवर का हम लेते हैं डॉग। कोई डॉग है, वहां से चला और चला आ रहा है उधर से, रास्ते में पानी बरसा था, खंती देखा, क्या समझे? उसके शरीर में खजुआहट शुरू हुई, जाके लौट लिया। ये तो नहीं सोचेगा कि अभी लौट लेंगे तो हमारे मित्र कहेंगे कहाँ लौट रहे थे, क्योंकि उसको पता हमारे मित्र भी तो लौटते हैं, तो लौट के चला आएगा। उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन, इधर भी चला आएगा, घूम घाम के चला जाएगा। बोलो, लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो नई सड़क से यहां तक और देखे रास्ते में पानी,
क्या समझे? बेशक लोटास लगी है लेकिन लोटोगे नहीं, पता क्या है? अब भाई सरजू कहीं है, कहां लोटत रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए जो लोग कल्चर और सभ्यता को नहीं देखते हैं, लोग क्या मतलब कीड़े मकोड़ों जीव जंतु से क्या लेने देना मनुष्यों से, उनको अपनी बेइज्जती का एहसास थोड़ा ना है, इसलिए उन लोगों को निर्जीव माना गया और हम लोगों को सजीव माना गया। अच्छा समझ गए? गाय अपनी पूंछ हिलाएगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एड्स, समझ गए? काम खत्म। कोई दिक्कत? आगे नहीं समझ में आ रहा? अगर ना आ रहा हो तो बताना है। पक्का? आज हल्ला बुला लिया तुम लोग, बोल नहीं रहे हो। बोलो, नहीं बोल पा रहे। माई मीन्स क्या होता है? मेरा या अपना। क्या होता है? अब सही है, थोड़ा सा आउट टाइट करके रखती। माई मीन्स क्या होता है? उसके बाद वी मीन्स होता है भाई आवर, आवर मीन्स हमारा, हमारी, हमारे। क्या? हमारा, हमारी, और या फिर अपना, अपना अपनी, वो सब कॉमन है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? जैसे कि आप लोग बोलोगे भारत हमारा देश है, आवर कंट्री, हमारा देश, ठीक। मेरा देश है, माई कंट्री। तुम्हारा देश है, योर कंट्री। नहीं समझ पा रहे? ठीक। अब इधर यू, योर, अब योर का मतलब तुम्हारा, क्या? फिर तुम्हारी के बाद तुम्हारे, सुने? या फिर अपना अपनी। कोई दिक्कत किसी को? गर्मी लग रही ना? गर्मी लग रही ना? पंखा लगवाते थे बहुत जल्दी, ठीक। थोड़ा सा फीस इकट्ठा हो बस। हाँ यार, वो पसीने की वजह से है। सुनो, और देयर मीन्स होता है उनका या फिर उनकी या फिर अपने, उनके। कोई दिक्कत किस है? लिख जा भाई, ये छोटा बन जा रहा है बार बार। कोई दिक्कत किसी को? तो हम मान के चलते हैं कि 2 टेबल आपकी कंप्लीट हुई, लेकिन कल पढ़ाएंगे तो ये दोनों बताएंगे, तीसरी वाली भी बताएंगे, फिर पूरी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, वादा करो हमसे, सुने, कि ये तीनों की तीनों टेबल आप याद करोगे अच्छे से, तभी हम अगर ये सिखा पाएंगे। नहीं सिखा पाएंगे, बिल्कुल नहीं सिखा पाएंगे, ठीक। आपका पैसा फालतू में चला जाएगा पानी में। साल भर आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तुम तो बोले सीख लो पहले, और थोड़ा तेज बोलो, हमको कम सुनाई पड़ता है, दिक्कत ये है। क्या नाम है? क्या क्या देखा? कोई दिक्कत किसी को? तो आज के लिए हम अपनी इस क्लास को यहीं पे ब्रेक देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।